फ्रेंड्स, मैंने कल जैसा आप लोगों को कहा था कि मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक पूरा वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो आई थिंक इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। पहले अपन एक काम करते हैं, इसके लिए एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं। आप एग्जाम्पल कुछ ऐसा है जो जस्ट इमेजिनेशन में है, कहीं भी प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं होता। आप ऐसा करिए, एक बार एक नोटों की नदी के बारे में सोचो। नोटों की नदी काफी सरप्राइजिंग होगी कि ऐसी कोई नदी होती नहीं है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि मान लो एक नोटों की नदी है जो इंडिया के अंदर फ्लो होती है। भारत की इकोनॉमिक कैपिटल आज से 2 साल पहले तक तो मुंबई हुआ करती थी, लेकिन अभी हाल ही में लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग वो शायद दिल्ली शिफ्ट हो गई है। मतलब दिल्ली का ग्रॉस प्रोडक्शन मुंबई से ज्यादा है। फिर भी तो अपन इस चीज को इस तरीके से मुंबई से लेते हैं क्योंकि आरबीआई वहीं पे सिचुएटेड है, हेड ऑफिस। ठीक है, देखो आप ये मानो कि मुंबई से नोटों का फ्लो, करेंसी नोट्स का फ्लो पूरे भारत के अंदर होता है। भारत की हर गली गली में वो नोट घूम रहे होते हैं, हर गली घर के बाहर तक। लेकिन ये जो नोटों की नदी है ना, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। ये हमारे सामने एक कंडीशन पैदा कर देती है, और कंडीशन ये है कि वो ये कहती है कि अगर आपको मुझ में से नोट चाहिए, पैसे निकालने हैं, पैसा कमाना है, तो मेरी एक शर्त है, आप मेरे एक और बहन है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करो। तो मेरी जो बहन है उसके अंदर नोट नहीं बल्कि उसके अंदर तो गुड्स एंड सर्विसेज मूव होती हैं। कहने का मतलब यह है कि नोटों की नदी कहती है कि अगर आप मेरी बहन के अंदर जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर दोगे, मैं आपको उतने ही ज्यादा करेंसी नोट यहां से निकाल लेने दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फ्रेंड सीधे सीधे ये हुआ कि अगर हम भारत की जीडीपी में जितना ज्यादा रुपए की वैल्यू के बराबर या तो गुड्स फ्लो करें या सर्विसेज फ्लो करें। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को ही ले लीजिए, अगर मान लीजिए मैं 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो मैंने 10 स्टूडेंट्स के बराबर सर्विसेज प्रोवाइड करी, मुझे उतना पैसा मिला। अगर मैंने 10,000 बच्चों को पढ़ाया तो मुझे उतना रुपया मिला। मैंने 10 लाख बच्चों को पढ़ा दिया तो मुझे उतना रुपया मिला। तो कहने का मतलब यह है कि पहले मैं जितना ज्यादा देश के अंदर कंट्रीब्यूट करूंगा, चाहे वो गुड्स यानी वस्तुओं के मैनर में हो, सर्विसेज यानी सेवाओं के मैनर में हो। मैं आपको 1 मिनट के लिए ये भी बता दूं, गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, गुड्स टैंजिबल होती है, उनकी साइज होती है, शेप होती है, डिजाइन होती है, एक एक्यूरेट फिगर होता है। लेकिन सर्विसेज इनटैंजिबल होती है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम हलवाई के जाकर के मिठाई खरीद के लाते हैं, तो हम पैसा देते हैं, बदले में हमें मिठाई मिलती है जो दिखाई देती है। लेकिन जब यही पैसा हम कहीं पर पढ़ने के लिए दें, या यही पैसा हम इंजीनियर को दें, या यही पैसा हम किसी डॉक्टर या टीचर या लॉयर को एडवाइस के लिए दें, तो वो हमें बदले में ऐसी चीज देते हैं जो इंटेंजिबल होती है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती। तो इंटेंजिबल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज सर्विसेज, वेल टेंजिबल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स। तो नाउ कम ऑन द टॉपिक अगेन कि हमारा जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो क्या है। आपको मेरी नोटों वाली नदी की कहानी आई होप जहां तक ये समझ में आ गई होगी। सिंपल है, देश की इकोनॉमी में, जीडीपी में जितना ज्यादा हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम उतना ही ज्यादा यहाँ अर्न कर पाएंगे। गवर्नमेंट हमें नहीं रोकती, बल्कि वो हमें हेल्प करती है कि हम और आगे बढ़ें। ये सब कुछ हमारे ऊपर होता है कि हमें कितना करना है। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाता हूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम करता है। मैं एक सर्कल बनाने वाला हूं जिसके 2 एंड्स होंगे। एक एंड पर जो लोग हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। दूसरे एंड पे जो लोग हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखें, जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को क्या प्रोवाइड करा देते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चीजें कंज्यूमर किसको प्रोवाइड कराते हैं? प्रोड्यूसर्स को। और ये चीजें कंज्यूमर से आ जाती हैं प्रोड्यूसर्स को। इन चारों चीजों को आप लोग कंबाइंडली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूमर से आते हैं प्रोड्यूसर्स की तरफ। ये प्रोड्यूसर्स यहाँ अपने पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन हाउसेज रखते हैं। यहाँ इनके पास में बहुत बड़े बड़े इनके प्लांट्स होते हैं, यानी कि मशीनरी होती है। ठीक है, और भी अदर चीजें होती है जहां पर ये इन सारी चीजों की हेल्प से रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। प्रोड्यूसर्स ये सारी चीजें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर क्योंकि कंज्यूमर से लेते हैं, तो बदले में उन्हें इसका पैसा पे करेंगे। एग्जैक्टली तो होगा क्या कि प्रोड्यूसर्स रेंट, लेबर को जाती है वेजेस, कैपिटल को जाता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को जाता है प्रॉफिट। ये सारी चीजें पे कर देते हैं कंज्यूमर को। और आप लोग इन चारों को एज अ क्लब किस नाम से जानते हो? फैक्टर पेमेंट्स के नाम से। तो सिंपली फर्स्ट राउंड ऑफ साइकिल में क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स की तरफ आते हैं एंड फैक्टर्स ऑफ पेमेंट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से प्रोड्यूसर्स क्या बनाकर तैयार कर देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब जब ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल होने के लिए कहाँ आती है? मार्केट में। तो जो पैसा प्रोड्यूसर ने, मैं रिपीट करूंगा, जो पैसा प्रोड्यूसर्स ने किसको पे किया था? कंज्यूमर को, एज सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कुछ भी, वो पैसा कंज्यूमर वापस लेकर आते हैं और किसको देते हैं? प्रोड्यूसर्स को। और उनसे बनी हुई क्या परचेज कर लेते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट साइकिल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से किसकी तरफ आ जाती हैं? कंज्यूमर्स की तरफ। गुड्स एंड सर्विसेज कहां मूव होंगी? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। एंड गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट कंज्यूमर से किसकी तरफ आ जाएगा? प्रोड्यूसर की तरफ। तो फ्रेंड्स हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एक साइकिल की तरह काम करता है और पैसा दो लोगों के बीच में घूमता है। हम लोग प्रोड्यूसर्स के यहाँ जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं और बदले में महीने के एंड में वो हमें सैलरी देते हैं। सैलरी से वो पैसा हमारे पास आ जाता है, जो हमने मेहनत करी उससे सामान बन जाता है। हम वो ही पैसा देकर प्रोड्यूसर्स के यहाँ पे बने हुए सामान को परचेज करते हैं। सीधे सीधे समझो, इस समय लाखों लोग शूज बना रहे हैं, कुछ लोग कपड़े बना रहे हैं, कुछ लोग टॉयज बना रहे हैं बच्चों के लिए, कुछ लोग बुक्स बना रहे हैं। ये सारे सामान जो लोग बना रहे हैं, ये सारा सामान वो कंज्यूमर्स को दे देंगे अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए। और दूसरी तरफ इस सामान के बदले उन्हें पैसा भी मिलेगा प्रोडक्शन करने के लिए। तो आपको आई होप कि ये मेरा साइकिल समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, हम इसको सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ दो एंड्स लिए हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर एक और नया पार्ट यहाँ पर हम लोग एड ऑन कर देंगे, जोड़ देंगे, और वो है कंट्री का फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम। तो ऐसा करते हैं, यहां मैं बीच में बैंक्स लिख देता हूं। ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कंज्यूमर्स अपनी छोटी छोटी सेविंग्स किसके पास डिपॉजिट कर देते हैं? बैंक्स के पास। बैंक्स उस पैसे को किसको लोन पर दे देते हैं? प्रोड्यूसर्स को। ठीक है। कंज्यूमर से डिपॉजिट्स आए बैंक के पास, बैंक से डिपॉजिट चले गए बोरोअर्स यानी प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स इस पैसे को यूज करते हैं, इस पैसे को काम में लेते हैं। काम में लेने के लिए वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मशीनरी परचेज करते हैं। ये सब हायर करने के बाद, ले लेने के बाद ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। उस प्रोडक्शन से जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से ये बैंक के लोन्स को वापस रीपे करते हैं। और इस तरीके से बैंक का लोन विद इंटरेस्ट के साथ बैंक को ये लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट वाला ये पैसे में से बैंक वापस ये पैसा किसको पे कर देता है? कंज्यूमर यानी कि डिपॉजिटर्स को। तो इस तरीके से बैंक एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे वो जरूरतमंद प्रोड्यूसर्स को पैसा, फंडिंग अवेलेबल करा देते हैं डिपॉजिटर से लेके। और दूसरी तरफ जिन कंज्यूमर्स के पास भी प्रोड्यूसर्स के बनाए हुए सामान को खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, बैंक उसको भी लोन देता है। तो इस तरह से बैंक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ क्रूशियल रोल एज अ इंटरमीडिएटरी इन द इकोनॉमी। इनका जो मेन पर्पज है बैंक्स का, वो पैसे के सर्कुलेशन को सिस्टमैटिक मैनर में बढ़ाना है। उस एरिया से जहां डेफिसिट है, जहां पैसे की कमी है, वहां से उसको वो कहां सर्कुलेट जहां पैसा ज्यादा है वहां से उसको वो किधर सर्कुलेट करा देते हैं? जहां पर पैसे की कमी होती है। और इस तरीके से बैंक लोन देता भी है, ठीक है, और बोरोअर से, डिपॉजिटर से डिपॉजिट्स भी इकट्ठे करता है। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर एक और सेक्टर, एक एंड और जोड़ देते हैं, और वो है गवर्नमेंट। अब देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस और सब्सिडीज दो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या लगा देती है?
टैक्सेस, ठीक है। एंड नॉट ओनली टैक्सेस, बल्कि वो प्रोड्यूसर्स को बहुत सारी तरह की क्या भी पे करती है, सब्सिडीज। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट से किसकी तरफ आती है, प्रोड्यूसर्स के पास। और टैक्सेस, ये वाला साइकिल आपका सब्सिडी का हो गया, क्योंकि सब्सिडी किसके पास आई, प्रोड्यूसर के पास। और बदले में प्रोड्यूसर्स क्या पे करते हैं, टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, इसलिए टैक्स चला गया गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इधर यही सीन गवर्नमेंट कंज्यूमर्स के साथ करती है, वो कंज्यूमर के ऊपर क्या लगाती है, टैक्सेस, एंड कंज्यूमर्स को क्या भी प्रोवाइड करा देती है, सब्सिडीज। इस तरीके से मार्केट के अंदर पहले हम लोग देखिए, वापस रिपीट करता हूं, पहले हमने दो एंड्स बनाए थे, उसको तो बोलते थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे इसमें तीसरा सेक्टर बैंक को जोड़ा गया तो इसको बोला जाएगा टू टायर इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो या टू टायर इकोनॉमी, ठीक है। जब इसके अंदर गवर्नमेंट को जोड़ देंगे तो इसको बोला जाएगा थ्री टायर इकोनॉमी। नाउ अगर मैं इसी के अंदर किसको भी ऐड कर दूं, एक और सेक्टर एक्सटर्नल को। एक्सटर्नल के देखिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक एस्पेक्ट आपका होता है इंपोर्ट का और दूसरा एस्पेक्ट होता है आपका एक्सपोर्ट का। अब एक्सटर्नल सेक्टर कैसे रोल प्ले करता है, जो प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस करते हैं वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर देते हैं आउट ऑफ द नेशन, भारत के बाहर दूसरे देशों में जहां उनकी जरूरत होती है। जैसे अभी हाल ही में लॉकडाउन पीरियड में भारत ने अपनी जो दवाइयां हैं HCQ अलग अलग कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करी है, ठीक है। इसके बदले में हमें पेमेंट्स मिल जाता है, यूजुअली वो पेमेंट डॉलर्स के फॉर्म में होता है, तो ये पेमेंट आ जाता है हमारी कंट्री में। यानी जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से पैसा हमारी इकोनॉमिक साइकिल में आता है, ठीक है। दूसरी तरफ भारत में कई बहुत सारे इंपोर्टर्स भी हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो सामान हमारे पास आता है और पैसा हमारे यहां से बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से इंपोर्ट्स के थ्रू पैसा बाहर चला जाता है और एक्सपोर्ट्स के थ्रू पैसा आ जाता है। यानी एक्सपोर्ट कंट्री के इकोनॉमी को बूस्टअप करते हैं, सर्कुलर फ्लो में बाहर से पैसा लाकर उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, जबकि इंपोर्ट्स नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। इंपोर्ट्स को हम लोग यूजुअली लीकेजेस भी कंसर्न करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज लीकेजेस एंड एक्सपोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज इंजेक्शंस। तो हमारे लिए देखने वाली बात केवल इतनी सी है, सर्कुलर फ्लो शब्द का सेंस अगर हम समझ सकें तो हमारे लिए बहुत आसान है। किस तरीके से काम करता है, देखो सर्कुलर का मतलब होता है साइकिल में घूम करके वहीं की वहीं सब कुछ आ जाना। तो पूरे देश की इकोनॉमी को हम लोगों ने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा, प्रोड्यूसर फर्स्ट, सेकंड कंज्यूमर, कंज्यूमर को हाउस होल्ड भी कहा जाता है, थर्ड पार्ट आपका एक्सटर्नल हो गया, फोर्थ पार्ट बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम हो गया और फिफ्थ पार्ट आपका गवर्नमेंट हो गया। तो पैसा इन पांचों के बीच में सिस्टमैटिक मैनर में घूमता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, मैंने एक समझदार आदमी से ऐसे ही पूछ लिया था कि ये ज्यादा पैसा कमाने का क्या तरीका होता है। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, समझने में टाइम लगा लेकिन हाँ काफी शानदार जवाब था। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम जितनी तेज स्पीड से लोगों के बीच में पैसा घुमा पाओगे उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाओगे। इसका मतलब क्या होता है, हम एग्जाम्पल के लिए एक और अलग आउट ऑफ द टॉपिक जाके एक चीज और सीखते हैं कि 10 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का एक नोट दिन भर में 10 आदमियों के हाथों से निकलता है तो वो 100 रुपए की वैल्यू जनरेट कर देता है। यानी वो 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद और बेच लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए की चॉकलेट खाई तो मैंने तो चॉकलेट ले ली, 10 रुपए किसी और के पास गए, वहां से 10 रुपए किसी और के पास गए, वहां से 10 रुपए किसी और के पास, यानी एक दिन में 10 का नोट 10 लोगों के हाथों से निकला। सोचिए अगर एक दिन में 10 का नोट 100 लोगों के हाथों से निकलता तो ये वैल्यू 1000 रुपए होती। तो हम इकोनॉमिक साइकिल में जितनी तेजी से पैसे को रोटेट कर पाते हैं ना उतना ही पैसा, क्योंकि एक इंसान का खर्चा, ध्यान से सुनिएगा, एक इंसान के एक्सपेंडिचर दूसरे इंसान की इनकम होती है। तो हम जितनी तेजी से पैसे को आगे सर्कुलेट कर पाते हैं दूसरे लोगों को उतनी इनकम मिलती है। जितनी इनकम मिलती है वो लोग खुशी खुशी बाजार जाते हैं और आगे जाके फिर परचेजिंग करते हैं जिससे दूसरों को इनकम होती है। इससे पूरी साइकिल, पूरी इकोनॉमिक साइकिल पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ना शुरू करती है।
ठीक है। तो आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आ गया होगा। इनकम का साइकिल की तरह घूमना, यह याद रखना मेरा वो नदी वाला एग्जाम्पल कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज हम कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही पैसा हमारे पास आता जाएगा। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंट्रीब्यूट करता है? प्रोड्यूसर्स। किसकी मदद से? कंज्यूमर। सामान बना के वापस किसको बेच दिया जाता है? कंज्यूमर्स को। बैंक किसका रोल प्ले करता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी इसका दोनों के बीच में डिपोजिटर से पैसा लेके किसको दे देता है? प्रोड्यूसर्स को। और प्रोड्यूसर से वापस आके पैसा कंज्यूमर या डिपोजिटर के पास चला जाता है। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है? टैक्स एंड सब्सिडी के थ्रू। एक्सटर्नल क्या प्ले करते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में दोबारा वापस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ओके, बाय।